गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पिछली वीडियो में हमने त्वरण के बारे में पढ़ा था। आप पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो क्या कहलाता है? एक समान चाल कहलाता है। यदि समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। इसके विपरीत यदि समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय नहीं करती तो उसको बोलते हैं असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि हम समय और दूरी का एक ग्राफ खींचे, जैसे 5:10 पे 0 पे दोनों 0 है, इधर समय है 5:10, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। यहाँ पर दूरी 20, 40, 60, 80। 5:10 पे ये यहाँ है, फिर 5:20 पे यहाँ है और 30 पे दोनों का यहाँ और यहाँ। एक क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इट मीन्स कौन सा है ये? एक समान चाल है। क्या है? देखो समय भी कितना बढ़ रहा है, 10 मिनट का अंतराल है प्रत्येक इंटरवल पे। प्रत्येक इंटरवल पे, एवरी इंटरवल पे 10 मिनट का गैप है और यहाँ पर दूरी कितनी बढ़ रही है? 20 के अंतराल पे। तो एक क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? एक समान चाल वाला ग्राफ है। यहाँ दूसरे ग्राफ के अंदर देखें, दूरी समय ग्राफ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ। एक साइड क्या देर की? वही ये समय, यहाँ दूरी, वही दोनों 0। 5:10, यहाँ 20, यहाँ 30 और 40। इस तरह से वही 20, 40, 60 और 80 इस तरह से। तो बी ग्राफ वाला इस्तेमाल 5 पे 0 है, 5:10 पे क्या है? 40। कितना है? यहाँ से ये दोनों यहाँ पर इस तरह से बनाने। फिर इसके बाद 5:10 पे 40 है, 5:20 पे क्या है? यहाँ से बीच में आएगा ये 50 और 5:30 पे भी क्या है? 50। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी कि इसके बाद ये चला ही नहीं तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको रेस्ट पे, विराम अवस्था का ये ग्राफ है। एक और देखते हैं थर्ड, वो तीसरी टेबल से। यदि हम तीसरे ग्राफ की बात करें, तीसरी टेबल में जो सी है, यहाँ क्या दे रखा है? वही समय और यहाँ पर दूरी। क्या क्या दे रखी है? 5, 10, 15। यहाँ पर 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 और इस तरह से 20। बहुत सारी। और इसके अलावा टाइमिंग यहाँ क्या है? 0, 5, 0 पे टाइमिंग 5 है ना। फिर 5, 10, 15, 5:20 सॉरी 5:20, 5:30 और इस तरह से 5:40। जो शुरू में है सी में 5 पे 0 है, 5:10 पे कितना ही है? 5 ही। कितना है? 5। उसके बाद ये ऐसे बढ़ेगा। 5:10 के बाद 5:20 पे कितना है? 10 ही है। यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और फिर 5:20 पे, 5:30 पे 15, 5:30 पे स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और 5:30 के बाद इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो एक ग्राफ ऐसे पूछा जाए तो इस तरह का आप क्या बता सकते हैं? एक समान गति।
एक समान गति का इसको कह सकते हैं। और इस तरह का हो तो ग्राफ अपने पास, इस तरह का ग्राफ एक और बनाता हूं मैं, वो देखना। जो विभिन्न प्रकार के ग्राफ है, अगर ये पूछा जाए तो ये किसका है, एक समान गति का। किसका है, एक समान गति का। अगर इस तरह से पूछा जाए तो ये 0, 5, 10, 10, 15 इस तरह से, यहाँ पर भी 5, 10 और इस तरह का ग्राफ हो अपने पास। मान ले कोई पॉइंट 5 बजे भी इतने 5, 10 पे भी यहाँ है, यानी 0 पे भी वो 15 दूरी पे हैं, 5 पे भी 15 दूरी पे, 10 पे भी 15 पे हैं और 15 पे भी 15। तो ये क्या है, विराम या रेस्ट पे। क्या है, विराम या रेस्ट पे। और इस तरह से कुछ एक ऐसे पूछ लेता है भाई, कोई ऐसे चलिए एकदम पूरी तरह से बढ़ गई, तो ये क्या है, असमान गति का उदाहरण है। किसका है, तो इस तरह से ये कुछ ग्राफ थे। एक ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है, वेलोसिटी टाइम, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इस तरह का जो ग्राफ है यहाँ बनाएंगे, 0 दोनों का, 5, 10, 15, ये क्या है, टाइम है। और ये क्या है, दूरी इधर। क्या है, दूरी जो देर की है, 10, 20, 30, 40। और मान ले इस तरह का, इसको हम रेस्ट पे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एक समान चाल। क्या कहेंगे, एक समान चाल का ग्राफ कहेंगे। इसी तरह मान ले एक ग्राफ और है, ये जो है यहाँ पर क्या है, समय, ये क्या है, दूरी। ये क्या है, दूरी। तो 5, 10 और 15 इस तरह से। यहाँ भी 10, 20 और 30। तो जैसे 5 वाला 10 पे है, ये बना लेंगे। फिर 20 वाला किस पे है, 10 पे। 30 वाला किस पे है, 15 पे। इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक समान त्वरण, यानी कि वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब इनके लिए समीकरण पढ़ेंगे। गति के समीकरण है जो 3 तरह के हैं। इधर एक ग्राफ खींचते हैं, जैसे यहाँ पे, इधर क्या है, समय, और इधर क्या है, वेग। इसको टाइम टी ही लिखते हैं, इसको वेलोसिटी ए। मान लो यहाँ ये क्या है, ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन ओ। जब हमने कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा था देखा, तो ए पॉइंट के ऊपर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमने जब देखना शुरू किया, तो वो क्या थी बेटा, यू। क्या थी, यहाँ वेग वाले पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा था, चल रहा था, उसकी हमने ए पॉइंट पे कंसीडर कर ली इनिशियल वेलोसिटी क्या, यू। कुछ समय बाद वो कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे। किस पे पहुँच गया, इस पॉइंट पे। जैसे ये ए है, यहाँ बी है, सी पॉइंट पे पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी जो यू से किस में चेंज हो गई, वी के अंदर। ये समय है। और इस पॉइंट के ऊपर से 2 ड्रा कर लेंगे हम, 2 परपेंडिकुलर ड्रा, एक तो नीचे की तरफ और एक इधर। बी, ये बी पॉइंट है, और यहाँ इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ये डी है, और ये क्या बन गया, ए पॉइंट। दोबारा देखो, समय गति के जो समीकरण अध्ययन करेंगे,
यहाँ पर समय, यहाँ पर वेग, वेलोसिटी। कोई यहाँ से ओरिजिन है, जब कोई ऑब्जेक्ट हमने जब वो चल रहा था देखा, तो ए पॉइंट पे उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, आरंभिक वेग है u था, कुछ समय बाद उसका जो वेग किस में चेंज हो गया, v के अंदर। यहाँ से दो परपेंडिकुलर इधर, एक इधर, एक पैरेलल इसके हम खींच लेते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। वेग क्या है, ओ ए से कहाँ चेंज हो गया, ओ बी। तो क्या बनेगा, लास्ट वाला कौन सा है, ओ बी, यानी कि अंतिम कौन सा बना, ये वाला ओ बी माइनस ओ ए। और टाइम क्या रहेगा, ये भी तो टी है, ओ टी। दोबारा देखो, वेग में परिवर्तन जो ओ बी है माइनस ओ ए बाय में ओ टी, ओ बी माइनस ओ ए बाय में ओ टी। अब ओ बी की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, ओ बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, v, और ओ ए की माइनस यू, और ओ टी सारा क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम। वेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, किसके, एक्सेलरेशन के, v माइनस यू बाय में टी। ये क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बन गया, चेंज इन वेलोसिटी। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाती है। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए टी बराबर वी माइनस यू, या v इज इक्वल टू उधर जाके किसका बनेगा, ये प्लस का u जमा ए टी। तो इक्वेशन फर्स्ट है। दोबारा देखो, ये इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, टी टाइम है, जब हमने कंसीडर किया तो यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल u थी, और यहाँ पहुँच के कितने बन गई, v भी। ये एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है। तो वेग में परिवर्तन ओ बी से माइनस ओ ए, ये पूरा था, इसमें से ये घट गया। ओ बी का मान कितना है, v, और ओ ए का मान कितना है, u। ओ टी का मान क्या है, t, ओ टी का मान t। और ये वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी। ए और t की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v माइनस यू, या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका पहला इक्वेशन प्रूव हो गया। ग्राफ की दूसरी इक्वेशन को शो करने के लिए हम इस छायादार अक्षेत्रफल, छायादार एरिया का अक्षेत्रफल, या जो ये कवर्ड एरिया है, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक तो रेक्टेंगल यानी आयत, आयत ओ ए डी ई व ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी के अंदर आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सारे का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। दोबारा देखो, आयत है जो ओ ए डी ई व ट्रायंगल ए डी सी के अंदर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या ले लेंगे, यहाँ लिखें लंबाई गुणा में चौड़ाई, प्लस यहाँ ये क्या लिख देंगे, प्लस दोनों का एरिया क्या कर देंगे, जोड़ 1/2। आधार क्या है इसके अंदर, ए डी, आधार गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, डी सी। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है आयत की, ओ ए, ओ ए गुणा में ओ ई, प्लस 1/2। आधार क्या रहेगा, ये वाला, ये हमने लिख ही दिया इसका, ए डी गुणा में डी सी। दोबारा देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर ए डी और डी सी की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू रखो, ओ ए क्या है, यू, ओ ए क्या है, यू, गुणा में ओ ई क्या है, टी, प्लस हाफ ए डी। ए डी किसके इक्वल रख सकते हैं, लिखेंगे गुणा में ओ ई, प्लस डी सी किसके इक्वल रख सकते हैं, ए बी। क्योंकि यहाँ लिखेंगे जो ए डी है वो पैरेलल है ओ ई ए के, और जो सी डी है, सी डी इक्वल टू ए बी। ये हमने यहाँ पे
लिखना है AD किसके इक्वल है, OE के, CD AB के। अब सारी वैल्यू निकालने के बाद देखो U गुणा में T प्लस हाफ, OE की जगह क्या वही T लिख सकते हैं प्लस। दोबारा देखो U गुणा में T प्लस हाफ, OE किसके पैरेलल हमने दिखा दिया था, OE AD के यानी टाइम के, गुणा प्लस। अब जो AB है ये वाला, ये चाहिए हमें, कैसे लिख सकते हैं इसकी जगह, पूरा क्या है OB, क्या लिख सकते हैं OB माइनस OA। दोबारा देखो जो AB निकालने के हमें ये चाहिए, पूरे में से ये घटा देंगे, हमें क्या चाहिए AB, पूरा क्या है OB माइनस OA। इस तरह से अब इसकी दोबारा वैल्यू पुटअप कर दो। U इस पूरे का U गुणा में T प्लस हाफ इसका T, और OB माइनस OA क्या कर सकते हैं, OB क्या है V माइनस U, और V माइनस U इसको हम लिख सकते हैं U गुणा में T प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। अब मैं इस साइड लिखता हूँ थोड़ा सा, सारा क्या बन गया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, हाफ एक T है ना इसके साथ T, और A किसके इक्वल होता है V माइनस U बाय T, और V माइनस U जो किसके बराबर लिख सकते हैं AT के, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मान रख दो T इंटू AT, क्या लिख देंगे AT, तो सारा क्या बन जाएगा UT प्लस हाफ A, T की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हमने दूसरा इक्वेशन प्रूव करना था। दोबारा देखो एक बार, जो आयत बना हमारा OADE प्लस ट्रायंगल ADC, ADC के अंदर देखो या ACD जो भी है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो समकोण त्रिभुज है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या ले ली OA, चौड़ाई OE ये वाली, प्लस आधार क्या ले लिया AD, और ऊंचाई क्या ले ली DC। OA क्या है ये, ऐसे रख दिया हाफ AD, OA क्या है U, इसका मान रख दिया, OE क्या है T, प्लस एक AD को क्या लिख सकते हैं OE, ये लिख दिया हमने इसके पैरेलल है, और CD को क्या लिख सकते हैं AB, जो ये CD है ये AB, यहाँ से फिर वैल्यू पुट करेंगे हाफ OE को T प्लस AB हमें कैसे चाहिए AB, ये वाला पूरे में से ये घटा दो, पूरे में से जैसे OB माइनस OA आपका क्या आ जाएगा AB, और OB माइनस OA क्या लिख सकते हैं V माइनस U। V माइनस U का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, ये रख दिया, तो S बराबर UT प्लस हाफ, ये T था भाई, T इंटू V माइनस U की जगह क्या रख दिया AT, तो हमने ये गति का दूसरा नियम भी प्रूव कर दिया है। तीसरे समीकरण को सिद्ध करने के लिए हम एक समलंब बनाते हैं, जैसे OACE, या जिसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, समलंब। क्या बना OACE के अंदर, इसका सूत्र क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा में बीच की दूरी। 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणा में बीच की दूरी से इसको निकालते। समांतर भुजाओं का योग क्या बन सकता है OA प्लस CE इंटू OE। ये कैसे बन गया देखो, समांतर भुजाओं का योग OA प्लस CE, ये पूरी भी ले सकते हैं, गुणा में बीच की दूरी क्या है OE। तो OA को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू
या ब्रैकेट लगा देंगे इनटू ये, ओ ए क्या है यू प्लस सी ई क्या है वी, और बीच की जो दूरी है ओ ई वो क्या है टी है, u प्लस वी इंटू टी इंटू हाफ। जो क्षेत्रफल एरिया है तो उसको हम t की वैल्यू निकाल लो बेटा, यहाँ से t की वैल्यू v माइनस या सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t निकालने के लिए क्या कर देंगे v माइनस यू बाई में, या जो हमने किया था एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन से देखेंगे। क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन से, क्या निकालेंगे v माइनस यू बाई में t। क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है v माइनस यू बाई में t। अब t को इस साइड ले जाएंगे, अब t को इस साइड ले जाएंगे मान लो, तो v माइनस यू बाई में a हो गया ना। t की वैल्यू किसके बराबर आ गई v माइनस यू बाई में a, इसकी जगह रख देंगे तो हाफ u प्लस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस v इंटू v माइनस यू बाई में a, सारे क्या ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं s इज इक्वल टू तो ये 1/2 a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जैसे a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं फिर वही s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई में a। तो यहाँ लिख सक देंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये माइनस यू स्क्वायर रहेगा, इसको भी सोल्व, माइनस को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, या यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, जो ये था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये यहाँ क्या है माइनस, इसको क्या ले जाएंगे इधर वी स्क्वायर प्लस 2as, या इसको वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यहाँ। तो ये इस तरह से ये लेसन था। बाकी डिस्कस कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।